हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए मंथली मार्च रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आगे चलकर भी आपको वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। इसके अलावा अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ, तो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर है, सिर्फ आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग तरीके की रीडिंग्स करती हूँ जो मैं यूट्यूब में नहीं डालती। तो आप वहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक अलग नज़रिया मिलेगा, और मैसेजेस मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम की हैंडल मैंने ऊपर मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए मंथली मार्च मैसेजेस क्या है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पास्ट एनर्जी में है पेज ऑफ कप्स, आपकी करंट मार्च एनर्जी में है स्ट्रेंथ, फ्यूचर में है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी चैलेंज, मार्च महीने की चैलेंज है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सरप्राइज फैक्टर में है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। मैं इसे ऊपर ले लेती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स को ठीक से देख सको। तो कैंसर, आपकी ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक सिंगल एनर्जी है, सिंगल पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन की एनर्जी है। फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हो इस महीने। और मैं देख रही हूँ कि आप या तो एक सोलो ट्रिप ले रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप सिंगल, या तो आपकी रिसेंटली ब्रेकअप हुई है, या आप अपनी लाइफ बहुत इंडिपेंडेंटली जी रहे हो। आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो। तो चलिए देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ चैलेंजेस है आपके रिलेशनशिप में इस महीने, और आप एक सिंगल एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आप किसी से सेपरेटेड हो, एक ब्रेक ले रहे हो आप, और आप एक सोलो ट्रिप पे जा रहे हो। आप अपने पर्सन से थोड़े से अलग रह रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो मैं देख रही हूँ कि थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपकी फैमिली के साथ, या फिर कुछ और ब्लॉकेजेस है, और आप बहुत क्लियर हो अपने बाउंड्रीज को लेकर, और आप बहुत क्लियर हो कि आपको क्या, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, आपको क्या खुश करता है, और आप वही कर रहे हो जो आपको सही लग रहा हो। मैं आप किसी को भी, कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता इस महीने। तो मैं देख रही हूँ आपके एनर्जी में काफ़ी क्लैरिटी है। पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक क्रश की एनर्जी है, इन्फैचुएशन की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी नए पर्सन को मिले हाल ही में, और वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था आपके लिए। आप इस पर्सन के साथ सीरियस होना चाहते थे, आप एक फ्यूचर देख रहे थे इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप इस पर्सन को आपके काम के थ्रू मिले हो, मगर यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये पर्सन जो भी है,
आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैं देख रही हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूसरे लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी टॉक्सिक है। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे, या फिर आप दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो आप दोनों अम, बहुत ही एक नेगेटिव एनर्जी में जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद आप इसी वजह से थोड़ा-सा डिस्टेंस लेना चाहते हो, क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि इतनी नेगेटिविटी एक रिलेशनशिप में सही नहीं है। अगर आप दोनों पहले से ही एक-दूसरे को जानते हो, तो शायद ये नेगेटिविटी के वजह से आप दोनों काफ़ी बार सेपरेट हो चुके हो और बार-बार आप वापस आते हो, माफ़ी माँगते हो। सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर से सब कुछ रिपीट में चला जाता है, या फिर से सब कुछ वही स्टोरी फिर से शुरू होती है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होता है छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर। तो इसीलिए आप एक ब्रेक ले रहे हो, क्योंकि आप समझना चाहते हो कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या फिर आपको क्या करना चाहिए फ्यूचर में। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ एनर्जी है आपकी करंट एनर्जी, तो लियो एनर्जी है ये स्ट्रेंथ एनर्जी। आप इस महीने काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप एक बहुत मुश्किल डिसीजन भी लेने वाले हो, और इसीलिए आप बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। ये स्ट्रेंथ क्यों है? 10 ऑफ कप्स, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, या आप सोच रहे थे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्लान कर रहे थे इस पर्सन के साथ। आप वेट कर रहे थे, आप होप कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, आप दोनों के बीच की जो लड़ाई है या फिर डिफरेंसेस है वो ठीक हो जाएगी, मगर वो हुआ नहीं। तो आप बहुत हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ वेट करते रहे और होप करते रहे कि ये रिलेशनशिप बदल जाएगा या फिर कुछ अच्छा होगा। मगर फ्यूचर में मैं 3 ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ, तो फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ कि ये एक डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट हो रहा है। और चलिए देखते हैं ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्या है। द मैजिशियन है यहाँ पे, और आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। तो यहाँ पे या तो आपको लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी है जो इस रिलेशनशिप को सैबोटेज कर रहे हैं, और आप फाइनली इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने लाइफ और करियर पर फोकस कर रहे हो। मैं देख रही हूँ काफ़ी अटेंशन है आपके ऊपर, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में नई चेंजेस, नई बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 5 ऑफ कप्स। इस महीने आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप पास्ट को सोचकर बहुत अपसेट हो, एक पास्ट की चीज़ को लेकर आप बहुत दुखी हो, सैड हो, डिसअपॉइंटेड हो। आपको लगता है एक सिचुएशन हाथ से निकल चुका है, अब इसमें कुछ सुधार नहीं होने वाला, जबकि यूनिवर्स कह रही है कि आपको करंट चीज़ों पर फोकस करना है, पास्ट की बातें आपको पास्ट में ही रखनी है। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि या तो आपके और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा हुआ है, या जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस है, जो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, उसके बारे में स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी है यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि शायद इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, आपको शायद वो कंफर्मेशन भी ना हो, और अगर कंफर्मेशन है भी तो ऐसा लग रहा है मुझे कुछ कि यूनिवर्स कह रही है कि वो बात पास्ट की है, और अब ये जो है सिचुएशन, ये जो करंट एनर्जी में है वो पास्ट के जैसे नहीं है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको जो डिफ़िकल्ट एनर्जी है उसे छोड़कर आगे बढ़ना है, पीस के तरह जाना है आगे। एक आपके लाइफ को आगे ले जाना है, और आपको कुछ छोड़कर आगे जाना है। अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो इस रिलेशनशिप में अगर आप खुश नहीं हो, तो ये रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप में रहकर फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक सल्यूशन ढूंढना है, और जो आपके मन को
पीस दे या फिर जो आपको सही लगे आपको वो करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कुछ एक बहुत ही ज़्यादा एक सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा बर्डनिंग हो चुका है आपके लिए। अब आप इस सिचुएशन में और झेल नहीं सकते, तो आपको बहुत जल्द एक डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको वही करना है जो आप जिसमें आपको खुशी मिले। वर्ल्ड है तो ये एक नई बिगनिंग की एनर्जी है, एक नई शुरुआत की एनर्जी। आप कुछ छोड़ रहे हो, पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो एक नई बिगनिंग में देख रही हूँ आपके लाइफ में आ रही है। 8 ऑफ कप्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो डेफिनेटली आप कुछ छोड़ रहे हो। 8 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो और आप फाइनली डिसीजन ले रहे हो एक पर्सन को छोड़ने की और आप आगे बढ़ रहे हो, अपने खुशियों के तरफ जा रहे हो, और वो मैं देख रही हूँ आप कर रहे हो यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन। तो टू ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आप कुछ पीछे तो छोड़ रहे हो, मगर अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपको हील करना है, आपको लेट गो करना है पास्ट को, ताकि आप आगे बढ़ सको। आपको इससे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना है, एक अलग नज़रिए से देखना है, और आपको जो नया जो चीज़ आने वाला है आपकी लाइफ में, एक नई एनर्जी जो आने वाली है, उसे एम्ब्रेस करना है, उसके लिए तैयार होना है। आउटकम आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक फायर साइन की एनर्जी है, मगर ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। आप बहुत एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप किसी से सेपरेटेड हो, यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको इस महीने अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, आपकी हेल्थ पर भी फोकस करना है, क्योंकि इन सारी इश्यूज के वजह से आपका हेल्थ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। आप बहुत लो फील कर रहे हो, लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी, और यूनिवर्स कह रही है कि अब वक्त आ चुका है कि अब आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले, थोड़ा सा एक टाइम ऑफ ले, हील करे, वक्त ले अपने लिए, पैम्पर करे अपने आप को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए ताकि आप आगे बढ़ सको। तो यहाँ पे कैंसर साइंस है, जेमिनाई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, और फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो चलिए देखते हैं कि पाइसीज भी है। ओके, पाइसीज है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपने मेहनत की है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आपको इस वक्त लगता होगा कि आपने अपने करियर पर बहुत मेहनत की मगर उसकी रिवॉर्ड्स नहीं मिल रही। आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत किया, उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं जा रहा। आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है और यूनिवर्स कह रही है कि ये सारे जो स्ट्रगल्स है उसका जो रिवॉर्ड है आपको कभी ना कभी लाइफ में मिलने वाली है। कभी भी आपके जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाता। हो सकता है कि ये पर्सन के साथ आपकी बात नहीं बन रही हो, मगर आपके फ्यूचर में जो आने वाले नई बिगनिंग है वो शायद आपको वो रिवॉर्ड्स दे जो आप डिज़र्व करते हो। तो कैंसर, यहाँ पे निराश नहीं होना है और एक नई बिगनिंग आ रही है आपके तरफ जो जिसे आपको एम्ब्रेस करना है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मेरी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।